डॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी, ये इक्वेशन हमारे पास बन करके आया। ओके, इस इक्वेशन को हम कई रूप में लिख सकते हैं बेटा, कई रूप में लिख सकते हैं। जैसे सबको ये बात पता है कि अगर टोटल मोल फ्रैक्शन का सम आप निकालें, जितने कंपोनेंट हो सबके मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ दें तो वैल्यू कितनी निकल के आती है? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आया? 1 की। बात स्पष्ट हुआ? यानी कि अगर हम एक्स ए निकालें तो होगा 1 माइनस एक्स बी के, और यहीं पर अगर हम एक्स बी निकालें तो होगा 1 माइनस एक्स ए। इस एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी को हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी इक्वेशन को एक्स बी के टर्म में लिख रहे हैं। तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी है, तो ये वैल्यू उठा करके हम एक्स ए का स्थान पर रखेंगे और एक्स बी उसी रूप में रहेगा। तो अब जरा देखिए इक्वेशन कैसे बन करके आएगा। कैपिटल P इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी। पी ए नॉट से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट डॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी। ओके, अब जरा इधर देखिए भैया, इसको थोड़ा और सॉल्व करें इक्वेशन को। ये हो जाएगा माइनस अंदर पी ए नॉट, अगर आप यहाँ माइनस लगा दें तो माइनस से खोलेंगे तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा? प्लस पी बी नॉट और एक्स बी यहाँ, एक्स बी को हम क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। ये इक्वेशन हमारा निकल करके आया। ये जो इक्वेशन निकल करके आया है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का, आइडियल मिक्सचर का, आइडियल सोल्यूशन का, जो टोटल वेपर प्रेशर निकल करके आया, वो किस टर्म में हम लिखें इसको? एक्स बी के टर्म में। एक्स ए के टर्म में नहीं लिखें, ये एक्स ए और एक्स बी दोनों के टर्म में है। ये सिर्फ किसके टर्म में आ गया बेटा? एक्स बी के टर्म में। अब जरा इधर आ जाए भाई, इधर केस में यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? यहां पर हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए है, और 1 माइनस एक्स को लाकर एक्स बी की जगह पर पुट कर रहे हैं। यानी हम अब इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स ए के टर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट डॉट 1 माइनस एक्स ए। यही कैपिटल P इक्वल टू होगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए के। फिर हम वही काम कर रहे हैं, कॉमन ले ले भैया जरा, इसको पी बी नॉट को एक तरफ कर लें और पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी नॉट एक्स ए को एक तरफ कर लें। ये हो जाएगा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डॉट एक्स ए। बात स्पष्ट हुआ? ये जो इक्वेशन निकल करके हमारा आया है बेटा, बहुत ध्यान से इसको देख लें। ये इक्वेशन एक्स ए के टर्म में आया, एक्स ए के टर्म में आया बेटा, क्लियर? और ये जो इक्वेशन निकल करके आया है ये एक्स बी के टर्म में आया है। कहने का मतलब कि इससे हम दो इक्वेशन प्राप्त किए, दो इक्वेशन प्राप्त किए। एक इक्वेशन जो निकल करके आया कैपिटल P इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डॉट एक्स बी, और दूसरा P इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डॉट एक्स ए। हम इक्वेशन को डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेने से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, निकल के कहाँ से कौन सा चीज़ आ रहा है ये पता चल जाता है। अब इसी इक्वेशन से देखिए हम और भी इक्वेशन आपको दिखाते हैं, और भी इक्वेशन दिखा रहे हैं बेटा, और भी इक्वेशन ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू
राउल्ट्स लॉ, पीए इक्वल टू पीए नॉट डॉट एक्स ए और पीबी इक्वल टू पीबी नॉट डॉट एक्स बी। अगर हम डाल्टन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, आप इन साहब डाल्टन्स लॉ की यहां क्यों जरूरत पड़ गई? अभी हमने आपको बात बताया कि लिक्विड ए और बी का ये मिश्रण लिया गया था, मिक्सचर लिया गया था, ये उड़ करके ऊपर आए थे, इनका मोल फ्रैक्शन गैसेस फेज में YA और इनका मोल फ्रैक्शन गैसेस फेज में OYB। अब यहां पर जो A और B दोनों मौजूद हैं वेपर फॉर्म में, दोनों गैस ही तो है ना बेटा, यानी यहां पर जो मिक्सचर बन रहा है वो गैसियस मिक्सचर बन रहा है और यहां पर जो मिक्सचर बन रहा है वो लिक्विड का मिक्सचर बन रहा है। जहां पर भी बात गैस की होती है वहां पर हम डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं। अब इस ए के द्वारा कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा, कितना इसका इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उसी इंडिविजुअल प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। और यहां पर जो बी होगा, बी का भी जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो हम किसकी चर्चा करते हैं? डाल्टन्स लॉ की चर्चा करते हैं बेटा। ओके, अब यहां पर देखिए डाल्टन क्या कहता है, कहता साहब अगर आप ए का प्रेशर निकालोगे, इंडिविजुअल प्रेशर निकालोगे, पार्शियल प्रेशर निकालोगे, या कह सकते हो वेपर प्रेशर, तो ये होगा कितना इनका मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा YA इंटू पी। ऐसे जब आप PV निकालेंगे तो YB इंटू पी। अच्छी तरीके से आप जान गए। यानी राउल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो PA इक्वल टू PA नॉट डॉट एक्स ए, PB इक्वल टू PB नॉट डॉट एक्स बी, और अगर आप डाल्टन के अकॉर्डिंग चलते हो बेटा तो PA इक्वल टू YA डॉट P, PB इक्वल टू YB डॉट P। P इज द टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, और A ये इंडिविजुअल प्रेशर है। तो ये गैसियस मिक्सचर की बात करते हैं और ये लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहे हैं राउल्ट साहब। आइए जरा दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं और इक्वेशन से नया इक्वेशन निकालते हैं। चूंकि XA प्लस XB इक्वल टू किसके होता है? 1 के। XA को अगर निकालना हो तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA अपान PA नॉट। ये देखना PA अपान PA नॉट। XB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? XB इक्वल टू हो जाएगा PB अपान PB नॉट। PB अपान PB नॉट इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। अब इस PA के स्थान पर हम YA इंटू P लिख सकते हैं, बिल्कुल साफ लिख सकते हैं। ये देखना ये हो जाएगा YA इंटू P अपान PA नॉट। इसके जगह हम लिख देंगे YB इंटू P अपान PB नॉट इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। अब यहां से P और P कॉमन ले लेंगे, तो जब P हम कॉमन लेंगे बेटा तो P यहां बाहर आ जाएगा। ऐसे देखना P YA अपान PA नॉट और प्लस YB अपान PB नॉट इक्वल टू हो गया 1 के। और P को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन करके आया? 1 अपान P इक्वल टू YA अपान PA नॉट और प्लस YB अपान PB नॉट। ये हमारा इक्वेशन निकल करके आएगा और बड़ा बहुमूल्य इक्वेशन बेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा बच्चा? क्या बता रहा है हमको? ये PA नॉट और YA यानी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का रिलेशन बताता है कैपिटल P के साथ, टोटल वेपर प्रेशर के साथ। यहां पर जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमको PA नॉट और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज का रिलेशन बताता है, और ये इक्वेशन हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड PA नॉट के बीच का रिलेशन बताता है। भाई YB और PB नॉट इनके टर्म में भी आप बात कर सकते हो। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ देखा, एक इक्वेशन हम और निकाल कर ले आए। तो इन इक्वेशन को भी जरा हम लोग यहाँ सजा ले बेटा। इस इक्वेशन को भी हम लिख ले रहे हैं 1 अपान P इक्वल टू YA अपान PA नॉट और प्लस YB अपान PB नॉट।
ये देखिए तीसरा इक्वेशन यहाँ से निकल करके आया। ये दो इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ये दो इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक। और एक इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, PA इक्वल टू PA नॉट डॉट XA, PB इक्वल टू PB नॉट डॉट XB। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, समझ तो रहे होंगे कि हम राउल्ट लॉ कब लगा रहे हैं, जब बात मिक्सचर की करेंगे लिक्विड फेज में। डाल्टन लॉ कब लगाएंगे, जब गैस फेज की बात करेंगे। तो यही PA इक्वल टू हो जाएगा YA इंटू टोटल P, और यही PB इक्वल टू हो जाएगा YB इंटू टोटल वेपर प्रेशर। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको आप चाहे 3 कह दें और इसको चाहे आप 4 कह दें। बात स्पष्ट हुआ? या चलिए इसको हम अभी नंबर नहीं डाल रहे हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं। मिलाना इन द सेंस मतलब कि इस PA के स्थान पे हम YA इंटू P पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा YA इंटू P इक्वल टू PA नॉट डॉट XA। ऐसे यहां होगा YB इंटू P इक्वल टू PB नॉट डॉट XB। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को बेटा हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2, देखते हैं क्या निकल करके आता है। कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा ही आएगा। ये होगा YA डॉट P अपान YB डॉट P इक्वल टू PA नॉट डॉट XA अपान PB नॉट डॉट XB। यहां से PP क्या हो गया, कैंसिल। इक्वेशन देखिए क्या निकल करके आया, YA अपान YB इक्वल टू PA नॉट डॉट XA अपान PB नॉट डॉट XB। ये हम यहां देखिए लिख रहे हैं मोस्ट